102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपके साथ रजनी। और आज हम लेकर हाजिर हुए हैं फिल्म संगीत के तहत एक ही कलाकार, जी हाँ, संगीतकार। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे दिग्गज संगीतकार को जिन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। ये अपने पिछले फिल्म संगीत की एक लंबी यात्रा छोड़कर गए, जिन्होंने सभी को अपने गानों संगीत पर झूमने पर मजबूर करते रहे और आज भी लोग इनके गीतों पर झूमते हैं। इनके जाने के बाद हमारे दिल से ये आवाज़ निकल रही है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। शुभम बप्पी लाहिरी ने केवल डिस्को सॉन्ग्स के संगीतकार ये नहीं रहे थे, इन्होंने बेमिसाल मेलोडीज गाने भी दिए। क्या आपको यकीन होगा, 1979 में आई फिल्म आंगन की कली का ये गीत भी इन्होंने ही तैयार किया था। अखियों से तुमको समझाऊं, बोलो समझ गए। दोस्तों, ऐसे बेमिसाल गानों के संगीतकार बप्पी लाहिरी ने इस फानी दुनिया को 15 फरवरी 2022 के दिन अलविदा कह दिया। एक बेमिसाल संगीतकार एक बड़ी लंबी यात्रा में। बप्पी जी ने ये खुद कहा था, कोलकाता में मेरा जन्म हुआ। पिताजी टोटल क्लासिकल और फोक पुराने सॉन्ग्स गाते थे। परिवार में संगीत रचा बसा, जहाँ सिर्फ संगीत ही संगीत था। और मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी संगीत की इस परंपरा में जुड़े हुए हैं। मेरी संगीत की यात्रा की शुरुआत तबला बजाने से हुई। बनारस घराना का मैंने तबला बजाना सीखा जब मैं छोटा सा बच्चा था। उस समय मेरे गुरु पंडित शांता प्रसाद जी से मैंने तालीम ली थी। फिर सीखा पियानो, जिसमें मैंने वेस्टर्न सीखा, फिर धुन बनाना शुरू किया। द एज ऑफ 11 मेरा पहला रिकॉर्ड तैयार होकर मार्केट में आ गया। तो ये कहते हैं कि मेरी इस धुन पर मेरे पिताजी ने भी गाना गाया था, बेंगोली, जब वह 11 वर्ष के थे। 16 साल की जब वे हुए तो उन्होंने पहला गीत तैयार किया था। जिस गीत की तर्ज बनाई थी उस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने, आशा जी ने, मन्ना डे साहब और उषा दी ने गाना गाया था। एकदम छोटा उम्र 18 साल में चला आया मुंबई। संगीत की प्रेरणा माताजी पिताजी से मिली। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं 11 साल की उम्र में संगीतकार बन गया और संगीत में डूब गया। श्रोता, इन्होंने कई नॉन फिल्मी एल्बम भी किए, सुपरहिट रहे। उड़िया, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी कई भाषाओं की फिल्मों के गीतों के लिए संगीत भी दिया। और इसके बाद 27 नवंबर, कहते हैं कि 27 नवंबर 1952 कोजलपाई कुड़ी में जन्म हुआ आलोकेश लाहिड़ी का। घर में पिता परेश लाहिड़ी उन्हें बप्पी के नाम से पुकारा करते थे। कहते हैं माँ बांसुरी लाहिड़ी, पिता परेश लाहिड़ी संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे। शास्त्रीय संगीत का घर पर माहौल था। पिता ने बप्पी को संगीत की शिक्षा घर पर ही देनी शुरू कर दी थी। 3 वर्ष की उम्र से बप्पी ने तबला बजाना शुरू कर दिया था। माता पिता की छत्र छाया में ये संगीत में माहिर होते चले गए। बहुत कम लोग जानते हैं श्रोताओं कि बप्पी लाहिड़ी की जड़ें शास्त्रीय संगीत में बहुत गहरी थी। यह अलग बात है कि आगे चलकर इन्होंने टेक्नो म्यूजिक में अपनी अलग पहचान बनाई। बप्पी लाहिड़ी की संगीत यात्रा देखें तो पाएंगे इन्होंने बेमिसाल मेलोडियस नाजुक गीत भी दिए। सन 1973 था जब बप्पी लाहिड़ी ने संगीत यात्रा शुरू की थी। पहली फिल्म मिली थी नन्हा शिकारी। इस फिल्म में मुकेश ने गाना गाया था। संगीतकार थे बप्पी लाहिड़ी। तकरीबन इन्हीं दिनों में बांग्ला फिल्म की दूदो लता जी ने इस फिल्म में बप्पी लाहिड़ी के संग पहली बार गाना गाया था। बप्पी लाहिड़ी की कामयाबी का सफ़र 1975 में शुरू होता है। आज के ज़माने के जाने माने अभिनेता आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जख्मी। इस फिल्म में बप्पी लाहिड़ी ने अपनी सारी प्रतिभा निचोड़ दी।
चलते चलते में खुद बप्पी ने भी गाना गाया। ये वो दौर था जब शलन सिंह की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। बप्पी लाहिरी ने उनसे उनका ये गीत गवाया जो सुपर हिट रहा, प्यार में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सन 1977 में फिल्म आई आपकी खातिर में लता मंगेशकर ने बप्पी लाहिरी के लिए ये गाना गाया था। प्यार का एक बंगला हो, बंगले में एक गाड़ी और गाड़ी में संग बलमा अनाड़ी हो। दक्षिण के जाने माने गायक रहे येसुदास। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए। येसुदास को पसंद करने वालों का एक बड़ा दौर रहा। बप्पी ने सन 1978 में येसुदास से गवाया कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गीत। फिल्म थी टूटे खिलौने, जिसका गीत हमने आपको सुनाया था, माना हो तुम बेहद हंसी। श्रोता, हमें यकीन है आज भी आपके होठों पर बप्पी के गीत आप आज भी गुनगुनाते हैं। रंबा हो, संबा हो। एफएम मीरा चैनल से प्रसारित आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के तहत एक ही कलाकार। आज हम लेकर आए हैं संगीतकार बप्पी लाहिरी और मैं हूं आपके साथ रजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। फिल्म संगीत में हर थोड़े दिनों में दौर बदलता है, सिनेमा में भी दौर बदलता है। जाहिर है कि संगीतकारों को प्रासंगिक बने रहने के लिए अपनी शैली में भी बदलाव करने पड़ते हैं। 80 का दशक जब शुरू होने को था तब बप्पी लाहिरी को सॉफ्ट मेलोडियस गाने दे रहे थे। तब सन 1979 में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे मीठे गीत दिए थे, जैसे लहू की दो रंग फिल्म का गीत था, माथे की बिंदिया बोले रे। जरा सोचिए, ये सब बप्पी के गाने हैं। ये अलग बात है जब भी मीडिया में जिक्र होता है तब बप्पी लाहिरी को अपने डिस्को ट्यून्स के लिए याद किया जाता है। बप्पी ने बेहद मेलोडियस गीत दिए, मगर समय बदल रहा था। 80 का दशक वो दशक था डिस्को की आंधी चारों तरफ से बड़ी तेजी से आ रही थी। भारत में इस डिस्को की आंधी के निगहबान बने बप्पी। डिस्को झंडा लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़े। बप्पी लाहिरी के डिस्को की तेज आंधी और फिल्म हथकड़ी। ओ छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें दोस्तों, बप्पी लाहिरी ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में संगीत दिया। सन 1982 में नमक हलाल के पग घुंघरू बांध मीरा नाची। सन 1984 में आई फिल्म शराबी। इस फिल्म के लिए बप्पी को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार। मंजिलें अपनी जगह गीत के लिए। हम अमिताभ बच्चन और बप्पी की फिल्मों की बात कर रहे हैं तो फिल्म आज का अर्जुन को कैसे भूल सकते हैं, गोरी है कलाइयाँ। जी हाँ, ये गीत भी काफ़ी सुपरहिट रहा। अमिताभ बच्चन के अलावा बप्पी ने जिस अभिनेता के लिए बहुत सारी फिल्में की और फिल्में में गीतों को संगीत दिया, वे थे जितेंद्र। यह सिलसिला शुरू हुआ था 1983 में फिल्म हिम्मत वाला के जरिए। बप्पी लहरी जब जरूरी होता माइक पर आते थे। उन्होंने कई गीतों में अपनी आवाज़ भी दी। ये गाना कई पीढ़ियों का पसंदीदा गाना रहा। यार बिना चैन कहाँ रे। 70 के दशक में अपनी फिल्म यात्रा शुरू करने वाले बप्पी 80 के दशक डिस्को पर सवार हुए और 90 के दशक में इन्होंने अपनी शैली बदली और अपने अलग अंदाज में आ गए। कलाकारों की पीढ़ियाँ बदल रही थी, नए कलाकार, निर्देशक, संगीतकार आ रहे थे, लेकिन बप्पी के संगीत का जादू बरकरार था। अब आते हैं 21वीं दशक की तरफ बढ़ते हैं। बप्पी ने नए ज़माने की फिल्मों में भी सक्रिय होते रहे। फिल्म 9-2-11 के लिए मुंबई शहर के लिए गाना गाया। सन 2011 में फिल्म डर्टी फिल्म का ये गाना आपको ज़रूर याद होगा। श्रोता, बीते कुछ वर्षों कई फिल्मों के गीत की तर्ज भी ये बना रहे थे और बहुत अच्छे मेलोडियस गीत भी दिए। एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, मगर 15 फरवरी 2022 के दिन इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। करते हैं इन्हें नमन। आज भी इनका संगीत सर चढ़कर बोलता है। तो दीजिए रजनी को अनुमति। नमस्कार।